ड्रामे में अब आबिद साहब को तो सारा सच मालूम हो चुका था, लेकिन दरमियान में मौत आ गई और आयजा बच गई। उसके झूठ किसी के सामने भी न आ सके। अगर आबिद साहब जिंदा रहते तो अब तक आयजा सबके सामने बेनकाब हो चुकी होती, लेकिन अब शायान को ये कैसे झुठलाएगी। शायान इतनी आसानी से ना तो आयजा का पीछा छोड़ने वाला है, न इशर का और न अनाया का। शायान तो एक तीर से तीन शिकार करना चाहता है। एक तरफ तो वो इशल को टीज कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, और दूसरी तरफ उसने आयजा की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। दूसरी तरफ अब अनाया भी रूहान को खोना नहीं चाहती। इस वजह से वो भी बहुत डरी हुई है, कहीं शायान ने सारी हकीकत बता दी तो वो दोनों बहनें कहीं की नहीं रहेंगी। लेकिन इशल को चाहिए कि मौका देकर आशिर को पहले ही सारा सच बता दे, वरना बाद में आयजा सारी बात इस इशल पर डालकर खुद को बचाने की कोशिश करेगी, खुद साइड पर हो जाएगी। लेकिन रूहान को जब पता चलेगा कि जिस अनाया से वो इतनी मोहब्बत करने लगा है उसने कितना बड़ा झूठ बोला उससे, तो क्या रूहान इस अनाया को माफ कर पाएगा? आशिर तो इशल को माफ कर ही देगा, लेकिन आयजा को कभी माफी नहीं मिलेगी जब असद को सारी हकीकत मालूम होगी कि इस आयजा ने कितने बड़े धोखे दिए हैं उसे। इसने इस घर को जोड़े रखने के बजाय सबको एक दूसरे से दूर कर दिया, भाइयों के दरमियान नफरतें पैदा कर दी। सिर्फ इस आयजा की वजह से ये सब कुछ हुआ। यहाँ तक कि मेरे बाप की मौत भी इस आयजा की वजह से हुई। इसका सच जानने के बाद ही वो सब कुछ सह न पाए और इस दुनिया से चले गए। इस सब के बाद तो कोई भी इस आयजा को माफ करने के लिए तैयार नहीं होगा। यहाँ तक कि आयजा का अपना बाप भी आयजा से नफरत करेगा।